जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड नंबर का पार्ट 2। जिन बच्चों ने नाउन एंड नंबर का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि नाउन एंड नंबर का पार्ट 1 देख लें, क्योंकि इस वीडियो में नाउन एंड नंबर के पार्ट 2 में हम कुछ होमवर्क्स को ऐड किए हैं और वो होमवर्क्स आप तभी कर पाएंगे जब आपने नाउन एंड नंबर का पार्ट 1 देखा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नाउन एंड नंबर के पार्ट 2 में कौन कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं। तो पहला रूल आता है कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस हो, लास्ट में क्या हो, ओ हो, लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसके जब उस वर्ड का प्लूरल बनाते हैं ना तो उसमें ईएस को ऐड करते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वाले ऐसे वर्ड्स को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स है, बफेलो, बफेलो के लास्ट में क्या है, ओ है। आप देखिए ध्यान से, केवल वर्ड्स को देखिए, ओ है, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कार्गो में ओ है, ओ के पहले जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इको में ओ है, ओ से पहले एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर ओ है, हीरो में ओ है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। मैंगो में ओ है, आर क्या, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये इन सारे वर्ड्स का जब भी प्लूरल बनेगा ना तो इसमें ई एस ऐड होगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं बफेलो का। तो बफेलो का क्या बनेगा, बफेलो क्या बनेगा, बफेलोज, बफेलोज हो जाएगा। कार्गो क्या हो जाएगा, कार्गोज हो जाएगा, ईएस जुड़ेगा। इको में इकोज हो जाएगा, ईएस जुड़ेगा। हीरो में हीरोज हो जाएगा। और ये आपका होमवर्क, ये आप क्या करेंगे, ये आप इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आपको यह रूल समझ में आ गया है। यह रूल क्या था कि अगर किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट ऐसे वर्ड को हम कैसे बनाते हैं, ईएस करके, ईएस ऐड करके बनाते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। क्या है, कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। ऐसे एक्सेप्शनल्स जैसे जिन देखिए, इनमें भी ओ है लास्ट लेटर और इनके पहले भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शनल है। और ऐसे एक्सेप्शनल्स वर्ड में केवल हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस ऐड करते हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे कांटो है, तो कांटो का सर ये तो सिंगुलर है सारे, ये क्या है, सिंगुलर है। जितने भी वर्ड मैंने मेंशन किए हैं बोर्ड पे वो क्या है, सिंगुलर है। तो ये एक्सेप्शनल वर्ड है। तो इनका जब भी प्लूरल बनेगा ना तो इसमें क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। कांटोज हो जाएगा, कांटोज हो जाएगा, कमांडोज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सर्टोज हो जाएगा, डायनोमोज हो जाएगा, इम्ब्रियोज हो जाएगा, इम्ब्रियोज, किलोज हो जाएगा। और ये एज यूजुअल आपका होमवर्क। ये एक्सेप्शनल वर्ड है और इनमें हम क्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे एस को। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे हमको। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेप्शनल वर्ड्स थे, ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल वर्ड्स थे। इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, एस जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए, यदि लास्ट लेटर क्या हो, लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले क्या हो, वॉवेल हो, तो हम क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले रूल में कि ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़ते हैं। और अभी ओ लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले वॉवेल है तो हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो देखिए ये लास्ट लेटर ओ है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पहले क्या है, आई ओ ओ, वॉवेल है ना। तो जो भी ओ से पहले, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो और ओ से पहले कोई वॉवेल आ जाए तो उस सिंगुलर नाउन को जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। तो चलिए बेम्बो का क्या बन जाएगा, बम्बू का क्या बन जाएगा, बम्बूज, कुकूज, दिख रहा है आपको, फोलियोज,
पोर्टफोलियो, तो PORTFOILIO, ओ लास्ट में आई, ओ लास्ट है, इससे पहले वॉवेल है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। और ये रेडियोज हो जाएगा, एस जुड़ेगा, इसमें भी रेशियो में भी एस जुड़ेगा, ठीक है। और ये बाकी आपका होमवर्क, आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे आपने किया, ताकि मुझे ये समझ में आए कि आपने समझा कि नहीं समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये पार्ट 1 से रिलेटेड है। आपने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो ये होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नहीं तो हमारे एक पट्टी चलती है, उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी अपने कॉपी पे लिख के अपना भेज सकते हैं स्क्रीन फोटो खींच के। ये पार्ट 1 से रिलेटेड है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख लेंगे, जिन्होंने देखा है ये होमवर्क करके जो जरूर हमको भेजेंगे, ताकि हम ये आश्वस्त हो सकें कि आपने सीख लिया है। चलिए, ये भी आपका होमवर्क है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमने पार्ट 1 में सीखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं ना जिन वर्ड्स के बीच के वॉवेल को चेंज करके उनका हम प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम क्या बनाते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं। तो वैसे ही हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे फूट है, टूथ है, मैन है, वुमेन है, माउस है, लाउस है, गूज है, ठीक है ना। तो इनके बीच के वॉवेल को चेंज करके ना, इनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम क्या बनाते हैं, इनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम इनका प्लूरल बनाते हैं, हम इनका प्लूरल बनाते हैं, ठीक ठीक। ये लाउज, गूज, ये भी चेंज होकर क्या बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा। देखिए फूट का क्या बनता है, हम लोग जब भी फीट लिखते हैं ना तो वो फीट प्लूरल होता है। टूथ को जब हम टीथ लिखते हैं तो ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। मैन को मैन, MEN हो जाता है जब, तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। वुमेन को जब वुमेन लिखते हैं, वुमेन लिखते हैं तो ये क्या होता है, प्लूरल होता है। जब माउस को माइस लिखा जाता है, जब माउस को माइस लिखा जाता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, MICE। माउस को माइस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माउस का प्लूरल हो जाएगा। आप देखेंगे तो हमने क्या किया, आप देखिए हमने क्या किया, हमने इसके बीच के वॉवेल को चेंज किया और इसका प्लूरल बना दिया। जैसे लाउस को लाइस, लाउस मतलब जुएं होती हैं जो सर में पड़ जाते हैं। गूज से क्या होता है, गीज, गीज, ठीक है ना। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो वैसे वर्ड में जब भी उनका प्लूरल बनाते हैं तो ES जोड़ते हैं। उसके कुछ एक्सेप्शनल्स भी देखे हमने। और हमने सेकेंड रूल पढ़ा कि अगर किसी भी लास्ट लेटर का, किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो तो हम केवल क्या जोड़ेंगे, प्लूरल बनाते हुए S जोड़ेंगे। और हमने अभी पढ़ा, एक और रूल पढ़ा कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल पे, अगले रूल को डिस्कस करते हैं। अगला रूल हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं। देखिए हमारा रूल क्या है कि जब भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं ना, प्लूरल बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ड जो है, उसमें जो मेन वर्ड है उसमें क्या जोड़ते हैं हम, केवल S जोड़ते हैं। मेन वर्ड में ही S जोड़ते हैं, बाकी इधर उधर के वर्ड्स में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल ये है कि कंपाउंड नाउन्स का जब भी हम सिंगुलर बनाते हैं, जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसके मेन वर्ड में S को ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी ये वर्ड लिखा है मैंने, कमांडर इन चीफ, पासर बाई, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, स्टेप फादर, लुकर ऑन, हैंगर ऑन, मेड सर्वेंट, मेजर जनरल, ये सब भी क्या है, कंपाउंड नाउन है। और अभी ना आपके मन में एक और बात क्लिक करना चाहिए कि सर कंपाउंड नाउन होता क्या है कि नहीं है। हमारे मन में आना चाहिए ना कंपाउंड नाउन होता क्या है। तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो नाउन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। देखिए कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है, कमांडर।
तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। ठीक, पासर बाई, पासर्स बाई। डॉटर इन लॉ, तो मेन वर्ड इसका क्या है? इन लॉ तो होगा नहीं, क्या है इसका मेन वर्ड? मेन वर्ड है डॉटर, तो क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। अब सन इन लॉ, तो सन्स इन लॉ। स्टेप्स फादर हो जाएगा। अब देखिए स्टेप फादर में क्या है? मेन वर्ड अपना फादर है ना, फादर मेन वर्ड है, तो मैंने क्या, मैं इसका स्टेप्स कर दूंगा, स्टेप्स फादर, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको किस में जोड़ना है? हमको मेन वर्ड में जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टेप फादर्स, स्टेप फादर्स। लुकर ऑन, तो लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन हो जाएगा। हैंगर ऑन, मेड सर्वेंट और मेजर जनरल, ये तीन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करेंगे। आप देखिए आप कमेंट कैसे करेंगे? तो रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसके ये तीन वर्ड्स लिखेंगे और आप इसके प्लूरल फॉर्म को लिख दें, ताकि हमको समझ में आसानी हो कि आपने किस रूल से बनाया है इसको, आपको कौन सा रूल समझ में आ गया है। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है? कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं ना, जिनके दोनों वर्ड्स को ना चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिनमें दोनों वर्ड्स को चेंज करके उनका प्लूरल बनाते हैं। तो ऐसे ही मैंने कुछ मेंशन किया है, इनका आप देखेंगे। जैसे देखिए सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मेन, सर्वेंट, तो मैंने देखिए मेन का मेन हुआ है, सर्वेंट का सर्वेंट्स हुआ है, दोनों चेंज हुआ है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका प्लूरल दोनों वर्ड्स को चेंज करके बनाया जाता है। वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस, नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर्स, लॉर्ड लिeutenants, लॉर्ड्स लिeutenants। तो ये ऐसे कंपाउंड नाउन्स थे जिनको हम क्या करते हैं, इनके दोनों वर्ड्स में चेंजेस करके हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ बनाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको यह इसमें से कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम निश्चित करते हैं कि आपको हम उसका उत्तर देंगे, अगले वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। आपके पास कोई सुझाव है तो वो दीजिए, आपकी वीडियो कैसे लगी, और वीडियो जो भी हमने होमवर्क दिया है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।